हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MS SQL सर्वर में डेटा टाइप नॉलेज। दोस्तों चलो सीखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। दोस्तों SQL डेटा टाइप इज यूज्ड टू डिफाइन द वैल्यू दैट ए कॉलम कैन कंटेन। मतलब दोस्तों जो हम SQL में काम करते हैं तो जितने भी सेल होते हैं उनके अंदर जो डेटा डाला जाता है वो सारा का सारा डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। एवरी कॉलम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नेम एंड डेटा टाइप इन द डेटाबेस। एक सेकेंड, एवरी कॉलम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए, ये कहना चाहता है कि प्रत्येक कॉलम को नेम की जरूरत एंड उसके डेटा टाइप की जरूरत होती है जब भी हम डेटा बेस के अंदर टेबल बनाते। एसक्यूएल सर्वर डेटा टाइप्स। एसक्यूएल सर्वर स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग मतलब जो हम टेक्स्ट में जितना भी डेटा डालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कैर आता है, CHAR, कैर कैरेक्टरिस्टिक। ये कैर होता क्या है, इट इज फिक्स्ड विड्थ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप। इट कैन बी अप टू 8000 कैरेक्टर्स। तो ये कहता है कि दोस्तों ये फिक्स्ड होता है। जब भी आप कैर कमांड का यूज करोगे तो है ना, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो 8000 तक सीमित होंगे और वो फिक्स्ड होंगे। जैसे एक कैरेक्टर लिखते हो, कुछ भी लिखते हो तो वो एक फिक्स है ना। यहाँ पे एक फिक्स्ड होगा कि आप इससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। उसके बाद आता वैर कैर। वार कैर क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों ये वेरिएबल होता है। ये भी होता कैर के तरह 8000 कैरेक्टर को ही लेता है, इसके अलावा पर ये वेरिएबल होता है कि आपके जो वर्ड होगा उसकी साइज लिमिट नहीं होती। तीसरे नंबर पे आता है वेर कैर मैक्स। यहाँ पे दोस्तों कैरेक्टर की, जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो लिमिट होती है वो इतने तक हो सकती है। दोस्तों मैं अब इतना काउंट कैसे करूं। तो दोस्तों इतनी लंबी, इतने वर्ड, मेरा कहने का मतलब है कि इतने वर्ड मैं लिख सकता हूं एक सेल के अंदर। ठीक है। टेक्स्ट ये क्या करता है, 2 GB तक टेक्स्ट डेटा को लेता है। तो जो आपके बड़ी से बड़ी मात्रा लेनी है तो वो कहाँ में आ गई, टेक्स्ट के अंदर आ गई। टेक्स्ट के अंदर जितना बड़ा हम कैरेक्टर लेना चाहते हैं एक सेल के अंदर, मैं पूरा पैराग्राफ लिख सकता हूँ। मेरे को छोटा जैसे नाम लिखना है तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, फिक्स्ड होता है ना, तो मैं कैर ही यूज करूँगा, है ना। इसके अंदर जैसे मान लो अब टेक्स्ट की साइज बहुत बड़ी है तो उसके लिए मैं वेर कैर भी ले सकता हूँ। और वेर कैर मैक्स यानी मेरी जो एक पैराग्राफ लिखना है मेरे को, एक कॉलम के अंदर, एक सेल के अंदर एक पैराग्राफ लिखना है तो मैं किसको यूज करूंगा, वेर कैर का यूज करूंगा। और जहां मैं मेरे को चाहे एक सेल के अंदर पूरी किताब लिखनी है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, टेक्स्ट यूज कर सकता हूं। ठीक है, टेक्स्ट कमांड का यूज करेंगे। एन केयर, it is fixed with Unicode string data type. Its size can be up to 4000 characters. ये क्या कह रहा है कि यूनिकोड होते हैं, फिक्स्ड विथ यूनिकोड स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है इसमें, है ना। तो उसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, 4000 कैरेक्टर तक ले जा सकते हैं। ये दोस्तों नॉर्मली मैं आपको बस इतना बताने के लिए कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको एक बार याद रह जाए। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे ना दोस्तों उनमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेटर होता है। पर उस प्रैक्टिकल को मजबूत बनाने के लिए थ्योरी बेस जरूरी होता है। एन वेरकेर, तो इट इज वेरिएबल विड्थ यूनिकोड। ये वेरिएबल होता है, ये फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे भी उतनी होती है जैसे कैरेक्टर और वेरकेर के अंदर होती है। तो इसमें एन एन कैर और एन वेरकेर के अंदर फिर आता है एंड टेक्स्ट। इट इज वेरिएबल विड्थ यूनिकोड स्ट्रिंग डेटा टाइप। इट साइज कैन बी अप टू 2 GB तक हो सकता है। ठीक है, ये यूनिकोड में लेता है। ठीक है, ये तीनों यूनिकोड के लिए होते हैं, है ना। अब बात करते हैं बाइनरी। बाइनरी इट इज फिक्स्ड विद बाइनरी स्ट्रिंग में डेटा देना आपको, तो ये 8000 बाइट तक ले सकता है। वेर बाइनरी तो वही वेरिएबल हो जाएगा। और इमेज,
इट इज ऑल्सो ए वेरिएबल विड्थ बाइनरी स्ट्रिंग। ये बाइनरी डेटा को लेना आपको, 0 और 1 वाले डेटा जो होते हैं उनको 2 GB तक ले सकता है। तो ये अलग अलग हो गए। हम नॉर्मली दोस्तों यूज करते हैं वो कैर, वैर कैर मैक्स। डेटा एनालिसिस में नॉर्मली यही काम आता है। बाकी जैसे एडवांस हर चीज़ें बनाई है तो काम तो आती होंगी, हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन चीज़ों को समझते जाएंगे। अब आता है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा जैसे मेरे को 1 से लेकर 9 तक के डेटा है, अब वो लिखने हैं तो वो कैसे लिखूंगा? तो मैं पहला आता बिट। इट इज इंटेजर दैट कैन बी 0, 1 और नल। यदि मेरे को 0, 1 या नल टाइप करना है तो मैं बिट यूज करता हूँ, ठीक है। टेनी टेनी इंट यानी छोटा होल होल नंबर लिखना है किसी मेरे को, है ना, तो 0 से 255 के 20 तक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब स्मॉल इंट, ये मैं कितने से स्टार्ट होता है? ये -32,768 से लेकर +32,767 तक मेरे को न्यूमेरिक नंबर लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्मॉल INT के कमांड से। INT ये यहाँ तक इतनी से लेकर इतना तक। अब ये कितना हुआ है? तो ये 2,14,74,83,648 माइनस से लेकर प्लस तक इतने लेटर लिखने हैं मेरे को, सॉरी इतने नंबर लिखने हैं, तो मैं INT कमांड का यूज करूंगा। और बिग INT जो कि बहुत बड़ी मात्रा, जैसे मेरे को बहुत बड़े डेटा के ऊपर एनालिसिस करना है तो मैं जब भी टेबल बनाऊंगा तो बिग INT यूज करूंगा। फ्लोट, फ्लोट आपको पता है जैसे दशमलव हिंदी में बोलते हैं हम पॉइंट लगा के, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज यूज टू स्पेसिफाई फ्लोटिंग प्रिसिशन नंबर data from this to this. The n parameter indicate whether the field should be 4 or 8 bytes. default value is n53 होती है इसके अंदर। जहाँ पे रियल की बात करें तो इट इज फ्लोटिंग प्रिसिशन नंबर दैट इन दिस से दिस तक होता है। ये बहुत ज़्यादा लंबी चला जाता है। और मनी, इट इज यूज टू, जहाँ तक बहुत बड़े नंबरों की बात आती है तो ये पॉइंट तक, है ना, यहाँ तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट और टाइम लिखना होता है हमें, है ना। किसी जैसे हम टेबल के अंदर कॉलम बनाते हैं तो हमें कैसे पता होगा कि यहाँ पे डेट, ये कॉलम डेट को ही उठाए, तो अब उस चीज़ को डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड डेट टाइम कमांड होती है। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डेट एंड टाइम कॉम्बिनेशन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज सपोर्ट करता है रेंज फ्रॉम जैन 1 1753 से लेकर दिसंबर 31 1999 विद एक्यूरेसी 3.3 माइल सेकेंड्स के एक्यूरेसी के साथ होता है। ये यहाँ से 1753 से लेकर 9,999 साल तक का डेटा हम इसमें डाल सकते हैं। इस डेट टाइम की कमांड से यूज कर सकते हैं। डेट टाइम 2, ये हमारा इट सपोर्ट रेंज फ्रॉम, ये भी डेट और टाइम का कॉम्बिनेशन होता है। और ये जनवरी 001 जनवरी 1 ईयर से लेकर 31 दिसंबर 9,999 तक की ईयर तक शामिल करता है। और 100 नैनो सेकेंड शामिल करता है। एक्यूरेसी ऑफ 100 नैनो सेकेंड होती है। डेट, इट इज यूज टू स्टोर ओनली डेट, ओनली डेट। इट सपोर्ट करता रेंज फ्रॉम वही जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 9,999 तक। टाइम, इट स्टोर ओनली टाइम, ठीक है। और एक्यूरेसी इसमें कितनी होती है? 100 नैनो सेकेंड होती है, ठीक है। टाइम स्टैम्प, it is unique number when a new row get created or modified. It is stored a unique number when a new row get created or modified। जितने भी हम रो और, है ना, क्रिएट और मॉडिफाई करते हैं उसके यूनिक नंबर को ये लेता है। द टाइम स्टैम्प वैल्यू इज बेस्ड होता है किस चीज़ पे? अपॉन एन इंटरनल क्लॉक डज नॉट कॉरस्पॉन्डेंट टू रियल टाइम। से वैल्यू नहीं कर सकता, हम अपना टाइम दे रहे हैं तो उस चीज़ के लिए है। इस टेबल में कंटेन करती है वन टाइम स्टैम्प वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद अदर डेटा टाइप होते हैं जो कम ही यूज होते हैं, जैसे एसक्यूएल वेरिएंट हो गया। इट इज यूज टू वेरियस डेटा टाइप एक्सेप्ट फॉर टेक्स्ट, जैसे टाइम स्टैम्प, टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट, इनको छोड़कर इनके लिए यूज होता है ये एसक्यूएल। इट इज अप टू वही 8,000 तक का डेटा बाइट्स में लेता है ये। XML, इट इज स्टोर XML फॉर्मेटेड डेटा, मैक्सिमम 2 GB तक लेता है ये। जो हमारा डेटा XML के अंदर होता है उसको ये इसके अंदर लेता है, XML फॉर्मेटेड डेटा से लेता है। कर्सर, इट इज स्टोर ए रेफरेंस,
रेफरेंस टू ए कर्सर यूज फॉर डेटाबेस ऑपरेशन के लिए जो कर्सर है उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है। टेबल इट स्टोर करता है रिजल्ट सेट ऑफ ए लेटर प्रोसेसिंग को, ठीक है, के लिए यूज होता है। और यूनिक आइडेंटिफायर इट इज स्टोर GUID ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर को क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो हम जैसे जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैंने एक सरसरी मैं जैसे बोलूँ कि मैंने एक ब्रीफ में आपको ये चीज़ें एक बार समझाई है कि जब भी हम टेबल बनाए तो आपको ये अजीब ना लगे कि ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या कमांड है। तो इन चीज़ों को आपके याद रहना चाहिए। यदि आपने इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप चीज़ों को देख सकते हो, है ना। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू दोस्तों।